Hello everyone, welcome back to our channel Exam Crack Study. So now today we are going to discuss rules of noun. So ये एक बुक है CDS कमांड डिफेंस सर्विसेज। तो लिखने में काफ़ी समय चला जाता है कि आप लोगों को लिख कर बताया जाए, फिर उसको नोट डाउन किया जाए, देन समझाया जाए। तो जल्दी ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ नाउन। सो बेसिकली गाइस, rules of noun. Article are not used before material noun. So what do you think? Article क्या होते हैं? Article are just like a and the. A and the. It's these three articles are not be used before material noun. uh, have you think material noun? So basically material noun क्या होता है? Material noun जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, फिर चाहे वो सोना हो, कॉटन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, पेन, पेपर, इफ़ एनीथिंग, दिस ऑल आर मटेरियल नाउन। सो क्या बोला है इसमें? आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा, ये एग्जांपल दिया गया, द लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़। तो द यूज़ किया गया किधर? लेदर। ये मटेरियल, ये क्या है? मटेरियल नाउन। लेदर इज़ अ मटेरियल नाउन। देन बिफोर यूज़ क्या किया गया इसमें बिफोर में यूज़ किया गया द। तो क्या कहा गया? तो ऊपर लाइन में आर्टिकल नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन। सो दैट्स क्लियर, लेदर इज यूज इन मेकिंग शूज। इट्स करेक्ट आंसर। सो सेकंड पॉइंट, लेट्स मूव ऑन। सेकंड, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज इन प्लूरल। क्या कहा गया? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो प्लूरल आर नॉट यूज इन प्लूरल, प्लूरल में यूज़ नहीं होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, केयर्स ऑफ द गोल्ड इज़ नेसेसरी। देन करेक्ट सेंटेंस क्या है इसका? केयर ऑफ द ओल्ड इज़ necessary. This is the correct answer. So then third, proper noun are sometimes used as common noun. proper noun जो होता है वो कभी कभी common noun की जैसे यूज़ कर लिया जाता है। जैसे समुद्रगुप्त is the Napoleon of India. कालिदास is the Shakespeare of India. Like in these two sentences, the proper noun Napoleon and Shakespeare are used as common noun. नेपोलियन एंड शेक्सपियर। तो क्या क्या है इसमें कॉमन नाउन? क्योंकि भाई आपको कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कुछ तो इसमें कोई नाउन दिख नहीं रहा, एक नेम दिख रहा है ना, नेपोलियन, शेक्सपियर। दीज टू नेम्स आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यूजली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड आर सबमिटेड बाय सिंगुलर प्रोनाउन। दैट्स आई विल गिव यू एग्जांपल. The sound in this book, if you see this example, the jury has given its verdict, the team has performed to its potential. Okay, ये कुछ examples है. Collective noun take place a plural verb and are substituted by plural pronoun when the group members do not have behave as a whole but take different direction. Like इसमें भी example दिया है कुछ. So then we move next point, collective noun. So guys, collective noun even when they denoting living beings, मतलब कुछ जो कि जीव हैं, living beings like humans are considered to be nuclear gender. India has a big armed and it's divided into 3 major division. Example दिया गया है इसमें, ठीक है. Young children and animal are also referred to as nuclear gender. Nuclear gender means what's nuclear gender? लाइक यंग चिल्ड्रन, ठीक है, एंड एनिमल, कहीं ना कहीं वो भी एक जेंडर है। क्या जेंडर है भाई? कि उसमें वो एक एनिमल, किसी न किसी जानवर की प्रजाति है बताई जा रही है, उसमें किसी जानवर की प्रजाति, और ये इधर किसी मानव प्रजाति, किसी जेंडर के बारे में बात हो रही है ना। तो द बेबी, अब एक एग्जांपल है इसमें, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री। बच्चा रोने लगता है जब वो भूखा होता है। द लिजार्ड लॉस्ट its tail when it was fretted. ठीक है. So guys, let's move on some more examples. You can see CDS Pathfinder. If you search in Google, then you can reach also this book. आप यहाँ तक पहुँच जाएगी कि ये बुक आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है. CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आपको बता चुके हैं। तो
यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं मस्कुलर जेंडर की। सो बेसिकली मस्कुलर जेंडर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर स्ट्रेंथ, मीन्स लाइक स्ट्रेंथ, जैसे कि कुछ ताकत, ऐसा कुछ। वायलेंस, वायलेंस क्या भाई? जैसे कुछ हिंसा, एंगर मैनेजमेंट, एंगर एंड सो मोर। इट इज़ यूज्ड विथ सन, डेथ, समर एंड विंटर। These all are masculine gender. Example: nature has taken his vengeance by claiming lips of 100%. The sun, with his brilliance, came out of the cloud. So, we were going to move next point: feminine gender. It is used to beauty. It is used to beauty, gentleness. Beauty, सुंदरता, gentleness, भाई कि like youth, youngness and gracefulness. ओके, ग्रेसफुल कि भाई एक जोश, एक आत्मविश्वास। इट इज़ यूज्ड विथ अर्थ, मून। ये कहाँ पर और कहाँ यूज़ किया जाता है? यह जैसे कि लाइक अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर एंड इवन फॉर सन। सो आई विल गिव यू एग्जांपल: द सन with her warmth provided relief from the bitter cold. So these are examples. And next point, तो गाइस जितना हो सकता था उतना पॉइंट इसमें कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स ऑफ नाउन के रूल्स जो हैं, रूल्स ऑफ नाउन, ये आपको जनरली बुक में नहीं मिलेंगे। जनरली बुक में आपको मिलेगा नाउन, नाउन का काइंड ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, बस। इट्स दिस ऑल आर हैव यू एवर सीन। सो ये आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, अगर आपके पास ये बुक होगी जो जैसे मैंने बताया CDF, तो इसमें आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कोई नहीं बताए तो नेट से भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। सो देन यूनिट ऑफ काउंटिंग, कैसे हम यूनिट ऑफ काउंटिंग करते हैं? लाइक एग्जांपल पेयर, पेयर तो आप समझते होंगे, 1 2 2 4 6, ये इट्स दिस टाइप ऑफ पेयर। डोजन, जैसे कि एक डोजन, 1 डोज, जैसे बोलते हैं ना भाई, कहीं हम, चलिए मान लीजिए हम कहीं गए, कुछ खरीदने गए, वहाँ पर हमने बोला भैया 1 दर्जन केला दे दो, ठीक है। तो बोलते हैं ना ऐसे स्कोर की, लाइक मैच में कितना स्कोर हुआ, ठीक है, रन रेट क्या है, 100,000 etc. When used after number, retain their singular form. I'll give you example. My friend bought 2 dozen eggs from the market. मेरे दोस्त ने 2 दर्जन एग यानी कि अंडे खरीदे मार्केट से, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जांपल। एक और एग्जांपल दे देते हैं: माई फ्रेंड बाउट डोजन ऑफ एग्स फ्रॉम द मार्केट, माई फ्रेंड बाउट 2 डोजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। तो कहीं 2 डोजन मीन्स क्वांटिटी बता दी इसमें कि इतना है, ठीक है। सुनील गावस्कर स्कोर्ड 1000 ऑफ रन्स इन हिज क्रिकेटिंग कैरियर। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि 1000, 100 ये सब भी इनसे मिलकर भी एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं, ठीक है, किसमें? फेमिनाइन जेंडर में। देन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पार्ट था नाउन का वो ख़त्म हो चुका है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस प्लीज़ जस्ट फॉलो इट एंड आवर चैनल नेम इज़ एग्जाम क्रैक स्टडी। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर एवरीवन।